गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। तो आज आप बता रहे थे कि कोई क्वेश्चन है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जेडन+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको जानना था। जिंक आयन का इलेक्ट्रॉनिक जी। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप देखिए इसको तो बहुत बार मैंने जिक्र किया है। तो क्या करना है, ये आपके पास है Zn+2, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आप वाउ प्रिंसिपल आप जान रहे होंगे। 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, क्लियर। 4s 4p 4d 4f, 5s 5p, किसी का ये रहे तो आप लिख सकते हैं 5s 5p 5d 5f 5g तक जाएगा। लेकिन अब देखिए इसका मतलब हो गया 2s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले इसी जिसका एनर्जी कम होता है पहले इलेक्ट्रॉन उसी में जाता है, तो ये 1s में जाएगा, फिर 2s। देखिए पहले इसको ऐसे कर लीजिए और आप सीक्वेंस देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा। देखिए ये पहले 1s को फुलफिल करेगा, फिर 2s को, और 2s में इलेक्ट्रॉन, चूंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और 2s के बाद चला जाता है 2p, और 2p को भरते हुए 2s 3s के बाद 3p, और यहाँ तक आएंगे तो आप देखिए 18 तक यहाँ हो गया 3s2 3p6 आर्गन का हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस पहले बता देता हूँ कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये सीक्वेंस है, समझिए कि आप ऐसे रोड पर जा रहे हो तो लिखा रहता है एरो साइन कि किधर जाना है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको इधर जाना है। तो अब हम आते हैं जिंक पर। तो जिंक का जनरल देखिएगा एटॉमिक नंबर होता है 30। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, और 30 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ध्यान देना है कि न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। कहा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और सब सेल ऑफ एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस सर्कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट नाउ आई हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये इसमें भरते चलिए, 30 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है। पहले 1s में दे देंगे 1s2 2s2 2p और 6। देखिए यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 30 में से 10 चला गया। अब आपके पास बच रहा, देखिए 2p तक फुल हो गया, यहाँ ध्यान देना है। अब कहाँ जा रहा है 3s में, तो आप लिखिएगा 3s2 और ये हो गया 12। अब फिर कर देंगे 3p6। देखिए यहाँ p तक क्लियर हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन यहीं तक हो गया। अब ये 4s में जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेगा 4s2, 20 हो गया। कितना हो गया 20। और आपके पास 30 एटॉमिक नंबर 30 है तो 10 इलेक्ट्रॉन और है। तो ध्यान देना है, देखिए 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3d में, d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 3d10। तो यह हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक एटम, जो न्यूट्रल है, आयन के फॉर्म में नहीं। लेकिन आपने मुझे पूछा या आपके मार्फत कोई और जो पूछते हैं तो ये बोला गया है Zn+2। इसका मतलब जानिए, जितना प्लस है इसका मतलब है कि वह इतना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। क्या कर चुका है लॉस, यानी 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। क्या किया है लॉस। तो लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितना बचा 28 ही नहीं बचा है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर यह, जबकि ये एटॉमिक नंबर 30 ही लिखेंगे, ध्यान देना है क्योंकि प्रोटॉन इसका नहीं लॉस हो रहा है। तो आप लिखिएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4। आप देखिए 4s का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, यही लॉस होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए 3d10 4s 0। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। क्लियर। ये हो गया जिंक आयन का, समझ में आया ना, तो फिर बताएंगे। आप फिर से बताइए। ठीक, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। आप यहाँ आपको इसमें अब इसका और शॉर्ट तरीका मैं बता सकता हूँ। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, Zn+, ये जो आपको बताया इसके अनुसार ये अफवाह रूल है कि पहले लोएस्ट और एनर्जी वाले ऑर्बिटल में या सेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री लेता है, वो फुलफिल होता है, उसको भरने के बाद हायर सेल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो इस क्रम में आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये नियम के अनुसार। आप कह रहा कि जिंक आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है, तो देखिए आप शॉर्ट करेंगे हम यहाँ पर
ये यहाँ तक आर्गन 18 है। आर्गन का नाम सुने होंगे तो आप लिख दीजिए आर्गन 18। और ये शॉर्ट तरीका। अब जो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ये देखिए 4s2 और 3d10। हम इसको तो देखिए प्लस जैसे है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 30 में से घट गया है, 30 में से घट गया। अब सवाल है कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपको ये देखना है कि देखिए ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ लेते हैं 3s 3p और 3d को एक साथ कर देते हैं तो ये 3, जब सेल नंबर 3 है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 4s को हटा दीजिए तो 3s 3p 6 3d10 मिलकर 18 हो गया। तो हम 3d को यहाँ पर 10 कर दिए और यहाँ बच रहा 4s। देखिए 4s एंड 4p और ये वैकेंट है, और 4s का इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, क्योंकि जो इनकम्प्लीट सेल होता है ना उसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, काहे कि ये स्टेबल है। देखिए डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंप्लीट है, फुलफिल है। इसको बोलते हैं हाईली स्टेबल। क्या पढ़ते हैं इसको? हाईली स्टेबल। तो डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ से होगा? रिमूव करेगा 4s से, तो 4s से निकल गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा आर्गन 3d10। 3d10 किसका? जिंक का। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच।